हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बच्चों अपनी यूट्यूब क्लास प्रेप लर्न पर। और आज हम अपनी मैथ्स की क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जहां पर हम क्या अभी कर रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स की। और आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, क्योंकि हम हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल से यहाँ पे कर रहे हैं। और एक एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी साथ में हम करते हुए चलते हैं। एनसीईआरटी पैटर्न और जितनी भी आपकी बुक्स आप जानते हैं कि मैथ्स की आपको करनी चाहिए हो, सबको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी करंट में जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है हमारा लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। जो थ्योरम्स वगैरह थी वो सारी कवर हो चुकी, पुराने वीडियो से उसको भी कवर कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हम गिवन फिगर, पहले हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। इन गिवन फिगर the value of x and y then show that AB पैरेलल टू CD। ये एंगल हमारा 50 डिग्री है, ये एंगल हमारा x है, ये एंगल हमारा y है, और ये हमारा 130 डिग्री है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमको फाइंड आउट करना है x एंड y क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम बात करें 50 और x की, तो 50 डिग्री प्लस x क्या होगा, 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है, ये लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, और अगर ऐसा है तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 50, यानी कि 130 आ जाएगा। x इक्वल्स टू 130 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी CD की, 130 अगर हम इसको मान लेते हैं ये हमारा Z है, तो अगर हम 130 प्लस Z की बात अगर हम करते हैं तो ये भी सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा, ये भी 180 के बराबर होगा लीनियर पेयर से। Z यहाँ पर 50 डिग्री यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे Z क्या आया, 50 डिग्री आएगा। ये वैल्यू क्या आई, 50 आएगी। हाँ, 50 आएगी। तो अगर हम ये वैल्यू अगर इसकी 50 आ रही है, तो एक्स जेड प्लस वाई की अगर हम बात करते हैं, वाई प्लस जेड, ये भी 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से वाई क्या आ गया, 180 माइनस जेड, यानी कि 180 माइनस 50 इक्वल्स टू 130 डिग्री वाई। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमको एक्स और वाई एक्स एंड वाई ये दोनों क्या है, 130 डिग्री हैं। और ये एक्स और वाई दोनों 130 डिग्री हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल होंगे, यानी कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसका मतलब क्या सेंस करता है, इसका मतलब ये कहता है कि ये ए बी पैरेलल टू सी डी है। ठीक है, और दूसरे वे में भी हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, दूसरे वे में क्या कर सकते हैं हम, z हमारा क्या आया, z इक्वल्स टू 50 आया और ये भी 50 आया। ठीक है, ये और इनको, ये दोनों 50 तभी हो सकते हैं जब ए बी और सी डी क्या हो, आपस में पैरेलल हो। क्यों? क्योंकि एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको काट रही है, और ये एक्सियोम से अगर हम कह सकते हैं, एक्सियोम से, तो ये तभी पॉसिबल है कि ये z और ये 50 बराबर आपस में हो जाए जब ये ए बी पैरेलल टू
सी डी हो, ठीक है, तो उससे भी हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी। ऑल्सो जेड इक्वल्स टू 50 डिग्री। इसको अगर हम डिनोट कर दे 50 इक्वल्स टू, हम इसको डिनोट कर दे रहे हैं, हम एल से डिनोट कर दे रहे हैं, मान लो सिंपल सा, इक्वल्स टू एल, विच इज ओनली पॉसिबल इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ये हमारा, इससे ये हमारा प्रूफ होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। पहले कंस्ट्रक्शन इसमें देखती, सी डी तीन लाइन दिया हुआ है और इस तरीके से दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है और पैरेलल टू ई एफ है। ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है और ये एंगल जेड है, ये एंगल जेड है। तो अगर हम बात करें कंसीडरिंग सोल्यूशन में, अगर हम जाएं इसके, हमको क्या करना है, हमको x को पता करना है। x हमारा क्वेश्चन मार्क है। इफ y और z के बीच में जो रेशियो वो 3:7 का है, तो गिवन क्या है हमारे पास, y/z इक्वल्स टू 3:7 है। 3:7 है, ठीक है। तो यहाँ से हम 3:7 अगर ये हुआ तो y इक्वल्स टू हम 3k अगर कांस्टेंट के हिसाब से मान लें और z इक्वल्स टू 7k मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें पहले क्या करते हैं, ए बी और ई एफ को कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं, ए बी और ई एफ को। कंसीडरिंग बी पैरेलल टू ई एफ, तो अगर हम उससे ये कंसीडर करें तो x इक्वल्स टू क्या होगा, z होगा। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम कंसीडरिंग ए बी पैरेलल टू सी डी करते हैं तो यहां से हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 कह सकते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सप्लीमेंट्री था इस सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आया हमारा, 180 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमारा x प्लस वाई 180 आ रहा है और y और z के बीच में हमारा क्या रेशियो आया है, y और z के हिसाब से, y इक्वल्स टू 3 के था, z इक्वल्स टू 7 के था, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या देखा, x इक्वल्स टू z है, तो अगर z हमारा क्या है, अगर z हमारा 7 के था, अगर z हमारा 7 के है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x भी हमारा क्या हो गया, 7k हुआ। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 7k आ गई और y की वैल्यू 3k आई, यानी कि 180 डिग्री आई। तो ये क्या बन गया, 10k इक्वल्स टू 180, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई, 80, 18। कांस्टेंट की वैल्यू अगर 18 आ रही है तो x की वैल्यू क्या होगी, 7k, यानी कि 7 इंटू 18 कर दो। y की वैल्यू क्या होगी, 3k, यानी कि 3 इंटू 18 यानी कि 54 कर दो। टेबल याद करने के लिए कहा था, टेबल याद किया, नहीं किया ना, ये 126 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारा, और यही हमारा x इक्वल्स टू जेड भी है, तो यही हमारा z भी हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमने थ्योरम में प्रूफ किया है उसी को हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। जो हमने सप्लीमेंट्री इंटीरियर एंगल का सम जो 180 डिग्री होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं, इन्हीं सब चीज़ों का अप्लीकेशन यहाँ पर हमको करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं हम लोग।
गिवन फिगर AB equal to CD intersect at AOC if angle AOC plus angle BOE equals to 70 degree and angle BOD equals to 40 degree, find BOE reflex angle COE। ठीक है, ये दिया हुआ है फिगर, क्या दिया हुआ है देखते हैं हम लोग। पैरेलल नहीं है क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पैरेलल तो हो ही नहीं सकता। सी डी, ये मान लो इंटरसेक्ट ओ पे किए, ये ई पे किया, तो यहाँ पर क्या है, दो रेज हैं ए बी और सी डी जो इंटरसेक्ट एक दूसरे को कहाँ पर कर रही हैं, ओ से एक रे निकल रही है ओ ई, और ये इस तरीके से है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई ये क्या बना रहा है, 70 डिग्री बना रहा है, और एंगल बी ओ डी ये जो है ये हमारा दिया हुआ है 40 डिग्री। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसकी इंडिविजुअल बी ओ ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और रिफ्लेक्शन ऑफ सी ओ ई फाइंड आउट करना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सिंपल सा सोल्यूशन में अगर हम जाते हैं तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, ये हमेशा सम क्या होगा, ये तीनों इसका 180 के बराबर होगा लीनियर के हिसाब से, तो ये 180 डिग्री है। तो एंगल सी ओ ए ई की अगर हम बात करें तो ये 180 माइनस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई ये होगा, और ए ओ सी और बी ओ ई कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया, यानी कि 180 में से हमको 70 माइनस करना पड़ेगा। तो एंगल सी ओ ई क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70 यानी कि 110 सी ओ ई। ठीक है, एंगल सी ओ ई हमारा क्या आ गया, ये वाला एंगल हमारा क्या निकल के आ गया, 110। तो एक क्वेश्चन में हमारा क्या क्वेश्चन था, एक पार्ट था हमारा रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। तो रिफ्लेक्स ऑफ सीओ क्या होता था, ये एंगल अगर हमको इसका रिफ्लेक्स निकालना है तो ये जितना है इसको छोड़ के बाकी इधर का जितना रहेगा। रिफ्लेक्स में क्या, अगर हमको ये दिया हुआ है, ये पता है सीओई, तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, ये वाला एंगल पूरा पूरा होगा, ये वाला पूरा पूरा एंगल क्या होगा, इसका रिफ्लेक्स हो जाएगा। तो अगर हमको सी ओ ई अगर हमको मालूम हो गया अब, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस ये सी ओ ई प्लस इसका रिफ्लेक्स जो होगा वो 360 के बराबर होगा, 360 के बराबर एंगल सी ओ ई प्लस रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये हमारा 110 है प्लस रिफ्लेक्स सी ओ ई क्या है, ये हमारा 360 डिग्री है। तो रिफ्लेक्स सी ओ ई क्या आ जाएगा, ये हमारा 360 माइनस 110 इक्वल्स टू 250 डिग्री, ये हमारा एक आंसर हो गया। और सिमिलरली अगर हम बात करें कंसीडरिंग केवल सी डी की अगर हम रे की बात करें, तो यहां से एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई एंगल बी ओ डी ये भी क्या होगा, लीनियर के हिसाब से ये 180 डिग्री हो जाएगा। सी ओ ई हमने 110 निकाला है, एंगल बी ओ ई हमको फाइंड आउट करना है, और बी ओ डी हमको कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये 180 डिग्री हुआ। तो यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो बी ओ ई हमारा कितना 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। यही दो चीज हमको फाइंड आउट करनी थी, यही दोनों चीजें हमको क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, दोनों तीनों क्वेश्चन। हाँ, किया है, अभी कर लिया कि नहीं।
ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। गिवन फिगर POQ POQ is line and ray OR is perpendicular to line PQ to line PQ. OS is another ray lying between rays OP and OR that that ROS equals to 1 by angle QOS माइनस एंगल POS कि ये परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और OS इज अनदर रे, ये OS एक दूसरी और रे है जो कि कहाँ पर लाई कर रही, OP और OR के बीच में। हमको प्रूव क्या करना है कि एंगल ROS इक्वल्स टू 1/2 QOS माइनस POS, ये वाले का टोटल माइनस ये इक्वल्स टू हाफ ऑफ ये है। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करना है, ये टोटल क्या QOS माइनस POS इक्वल्स टू हाफ ऑफ ROS, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो जो पहले हमको गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। गिवन हमारा क्या है, POR गिवन हमारा एंगल POR इक्वल्स टू 90 डिग्री है, और ये क्या होगा, एंगल ROQ के बराबर भी होगा। ठीक है, ये एंगल ROQ के बराबर भी होगा। तो अगर हम एंगल POS की बात करें, एंगल POS की बात करें प्लस एंगल ROS की बात करें, तो इसका सम भी क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि POS क्या कर रहा है, इन्हीं दोनों को तो डिवाइड कर रहा है, इसी एंगल को तो डिवाइड कर रहा था। ठीक है, तो अगर ओवरऑल ये क्या है, POR 90 डिग्री है और OS डिवाइड्स एंगल OP। ठीक है, इसलिए ये क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो यहां से हमारा एंगल ROS क्या निकल के आता है, 90 माइनस एंगल POS। ये मान लो इक्वेशन 1 है। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों साइड में एडिंग एंगल ROS ऑन बोथ साइड्स, एंगल ROS प्लस एंगल ROS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस एंगल POS प्लस एंगल ROS। ठीक है, ये ROS 2 एंगल ROS हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करें 90 प्लस ROS की बात करते हैं, माइनस एंगल POS की बात कर लें, तो ये केवल इसको देखो, 90 प्लस ROS देखो, 90 प्लस ROS की बात करें, ROS ये वाला एंगल हुआ और 90 क्या हुआ, ये हुआ। तो ये ROQ 90 हो गया और ये क्या हो गया, SOROS जो हम लेके चल रहे हैं। तो अगर ओवरऑल इन दोनों का हम समेशन कर रहे हैं तो कौन सा एंगल बन गया, वो एंगल SOQ बन जाएगा। वो एंगल क्या बन गया, एंगल SOQ बन जाएगा। और माइनस क्या है, POS, और ये किसके बराबर है, 2 एंगल ROS के बराबर है।
तो यहाँ से एंगल आर ओ एस क्या निकल के आ गया, एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस अपॉन 2। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। वो कर लिया।